एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूले जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उनको ज़हन नशीं कर लेना है। ज़हन नशीं से मुराद क्या भाई, इनको याद कर लेना है। कैसे याद करना है उसकी आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इन फार्मूलों को याद करने की ट्रिक के लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। और ये फार्मूले आए कहाँ से हैं, कैसे ये प्रूव हुए हैं, कैसे इनको प्रूव करना है, उसकी भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मेजर टॉपिक पे आएंगे, एक्सरसाइज 9.2 को इन फार्मूलों की मदद से सॉल्व करेंगे। तो 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसने लिखा है कि आपने प्रूव करना है, आपको आइडेंटिटी दी गई है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको फंक्शन दिया है उसको आपने आंखें खोल कर देखना है, फिर आपने उसको फार्मूले के साथ कंपेयर करना है। अब देखिए क्या दिया हुआ आपको जी, साइन इनवर्स 7/25 प्लस साइन इनवर्स 15/17। कहता है कि इसको आपने इक्वल लेकर आना है कॉस इनवर्स 87/425। जो आपके सामने फार्मूले मैंने स्क्रीन पे लिखे थे ना, उनमें से मैंने जो इस फार्मूले के साथ मैच होता है वो ये है, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये आपका साइन इनवर्स, ये आपका एक्स, ये प्लस और ये प्लस, ये साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स, ये आपका वाई, ये आपका वाई। ओके, इज इक्वल टू ये किसके आ रहा है, साइन इनवर्स के। लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसको तो किसके इक्वल लेकर आए हैं, कॉस इनवर्स के। यानी कि जो आपको गिवन फार्मूला दिया गया है वो तो इस सवाल को हल करने में मदद ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो इक्वल किसके है जी, कॉस इनवर्स के। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। जो आप लोगों ने 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के तरीकेकार इस्तेमाल किए ना, उन्हीं को हम इस्तेमाल करके तो इस सवाल को हल कर लेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, साइन इनवर्स 7/25 प्लस साइन इनवर्स 15/17। ओके जी। अब देखिए आपको क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए, यानी कि साइन को आपने कॉस में तब्दील करना है। तो इसको आप कह लेंगे साइन अल्फा है, ये आपका साइन बीटा है। तो आप लेट कर लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7/25 और दूसरे वाले को आप बीटा रख लेंगे, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15/75। ये आपका इनवर्स फंक्शन है, इसको आप फंक्शन में तब्दील कर लें। ये साइन इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा भाई, साइन हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 7/25। इधर भी ऐसा हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 15/17। ओके, आपको चाहिए कॉस, आंसर की तरफ आपने ध्यान रखना है। तो यानी कि अल्फा की, साइन अल्फा से आपने कॉस अल्फा निकाल लेंगे और साइन बीटा से आप कॉस बीटा निकाल लेंगे। कैसे, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 में फॉर्मूला बताया था, cos अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। ओके जी, तो cos होगा तो cos किसके इक्वल हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर के। जो कि बीटा है तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ओके जी, ये मैंने एक्सरसाइज 9.1 में भी समझाया है और आप लोगों ने 10 क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ा है। ओके, तो भाई साइन अल्फा हमारे पास क्या है जी, 7/25। तो आप साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 7/25, चूंकि स्क्वायर है तो 7/25 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आप किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन बीटा की, वो हमारे पास क्या है जी 15/17। तो क्या आ जाएगा, 15/17 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, 25 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 625। इधर भी 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225, 17 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा। अब आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसके नीचे आप लगा लेंगे 1। ओके, 1 और 625 का एलसीएम क्या आ जाएगा 625। उसके बाद इनको करवा देते हैं आप क्रॉस, 625 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 625, 1 करेगा 49 से मल्टीप्लाई तो 49, 625 माइनस 49 करेंगे तो क्या आ जाएगा 576/625। इसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/25। सेम इधर प्रोसेस करेंगे आप, तो इसके नीचे आप लगा लेंगे 1 और 289 का एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 289। उसके बाद आप इनको क्रॉस करवा देंगे, 289 1 से मल्टीप्लाई करेगा 289 आ जाएगा, 1 करेगा 225 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 225, 289 माइनस 225 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 64, 64/289। दोनों का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 8/17। अब cos बीटा भी आ गया, cos और साइन बीटा भी आ गया, साइन अल्फा भी आ गया आपने निकाल लिया और cos अल्फा भी निकाल लिया। जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा था cos वाला, cos के बारे में मैंने क्या बताया था कि cos क्लेवर होता है, cos अल्फा प्लस बीटा, क्लेवर है तो खुद आएगा। ओके, और ये प्लस को क्या कर देता है माइनस, जो मैंने आपको इन फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक समझाई थी। cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है जी, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली है जी 24/25, cos बीटा की वैल्यू क्या निकाली जी 8/17, साइन अल्फा की 7/25, साइन बीटा की 15/17 निकाली है। अब आप इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 192, 25 को 17 से करेंगे तो 425,
7 को 15 से करेंगे 105, 15 25 को 17 से करेंगे तो 425। अब देखो बटे के नीचे वैल्यू क्या है, सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे सॉल्व हो जाएंगी, यानी कि 192 में से 105 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 87 आ जाएगा। आपके पास आ गया 87 ओवर 425 cos अल्फा प्लस बीटा, हमें चाहिए cos इनवर्स, cos इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इधर आपके पास क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे भाई, मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर लूं, तो cos इधर आ गया, cos इनवर्स 87 ओवर 425, ये हिस्सा आपने निकाल लिया। अब देखें अल्फा आपने क्या पुट किया था, अल्फा आपने पुट किया था साइन इनवर्स 7 ओवर 25, बीटा आपने क्या पुट किया था, साइन इनवर्स 15 ओवर 75, यही आपने प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इधर आपको आइडेंटिटी दी गई है, cos इनवर्स 7 ओवर 25 माइनस cos इनवर्स 5 ओवर 13, वो कहता है इसका आंसर आना चाहिए cos इनवर्स 323 ओवर 325। इसमें भी आप सेम वही तरीका का अप्लाई कर लें जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इस पहले वाले को आप क्या पुट कर लेंगे अल्फा, दूसरे वाले को आप क्या पुट कर लेंगे, बीटा कर लेंगे। ओके जी, तो क्या आ जाएगा भाई, आप लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 7 ओवर 25 और cos इनवर्स 5 ओवर 13 को आप क्या पुट कर लेंगे, बीटा। cos इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा जी, cos अल्फा इज इक्वल टू 7 ओवर 25, cos इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, cos बीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 13। अब आपने cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू निकाल ली, अब आपने किसकी निकालनी है, साइन अल्फा और साइन बीटा की। तो फॉर्मूला सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है, साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि cos दिया हो तो उसको आप अंडर रूट के अंदर रख लेते हैं, साइन को निकालना हो तो, ठीक है जी। अगर इधर भी कहा था ना आपने साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, जो आप लोगों ने 10 क्लास में ही पढ़ा है। इधर cos अल्फा हमारे पास क्या जी 7 ओवर 25, cos बीटा हमारे पास क्या जी, cos बीटा हमारे पास है 5 ओवर 13। आप क्या करेंगे, जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 7 ओवर 25 इधर 15 ओवर 5 ओवर 13 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, 7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 49, 25 का स्क्वायर लेंगे 625, इसका आप क्या ले लेंगे एलसीएम, 1 और 625 का एलसीएम आ जाएगा 625, उसके बाद क्रॉस करवा देंगे, 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, 1 को 49 से करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 625 माइनस 49 करेंगे तो 576 आ जाएगा, और 625 दोनों को अंडर ले लेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 24 ओवर 25। सेम प्रोसेस आप लोगों ने इधर भी करना है। ओके जी, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आ जाएगा, इसके नीचे आप लगा देंगे 1, 1 और 169 का एलसीएम क्या आ जाएगा 169, उसके बाद आप क्रॉस करवा देंगे, 169 1 से करेगा तो 169, 1 करेगा 25 से मल्टीप्लाई तो 25, 169 माइनस 25 करेंगे तो 144 ओवर 169, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 ओवर 13। अब देखिए हमारे पास क्या है जी, cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो यही आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि cos अल्फा माइनस बीटा। ओके जी, cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, वो किसके इक्वल होता है जी, cos अल्फा cos बीटा प्लस, क्योंकि cos क्लेवर है पहले खुद आएगा और माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है 7 ओवर 25, cos बीटा की वैल्यू क्या निकाली है 5 ओवर 13, अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू 24 ओवर 25 और साइन बीटा की वैल्यू 12 ओवर 13 आपने निकाली। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 ओवर 325, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 280 और 8 ओवर 325, यानी कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। अब बटे के नीचे वैल्यू क्या सेम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे जमा हो जाएंगे, 35 प्लस 288 करेंगे तो क्या आ जाएगा 323 ओवर 25। cos इधर आकर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, भी अल्फा हमने क्या पुट किया था, अल्फा आपने cos इनवर्स 7 ओवर 25, बीटा आपने क्या पुट किया था cos इनवर्स, ओके cos इनवर्स 5 ओवर 13 इज इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स 323 ओवर 25। तो ये आपने क्या करना था, प्रूव करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए फंक्शन क्या है, tan इनवर्स 3 और 4 प्लस tan इनवर्स 3 और 5 माइनस tan इनवर्स 8 ओवर 19। अब तीन फंक्शन दे दिए हैं, दो को जमा किया हुआ, एक को माइनस किया हुआ, कहता है कि आंसर आना चाहिए पाई बाय 4 के इक्वल। आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, पहली दो टर्म को पहले आप सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट कंबाइन टू टर्म लिख दें आप। तो पहली दो टर्म क्या है, tan इनवर्स 3 और 4 प्लस tan इनवर्स 3 और 5, यानी कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, वो किसके इक्वल होता है जी, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा आपके पास क्या है जी 3 और 4 और बीटा आपके पास क्या है जी 3 और 5, तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला tan इनवर्स अल्फा आपके पास है जी 3 और 4, बीटा के पास है जी 3 और 5 ओवर 1 माइनस
अल्फा बीटा 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3/5। इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 5 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 15, 4 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 12। ओके जी, तो एलसीएम आपका आ गया। इसका इनको आप पहले करवा लेंगे मल्टीप्लाई। 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 20 आएगा, यानी कि 9/20। 12 प्लस और 15 प्लस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27/20 आ जाएगा। इसका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम। 1 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 20 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, 21 करेगा 9 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9। 20 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ये 20 जो है इस 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स आपके पास आ गया 27/11। आप लोगों ने पहली दो टर्म को सॉल्व किया था। अब क्या कर देंगे, इस टर्म को इसमें से जो आपने वैल्यू निकाली है इसमें से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट tan इनवर्स 8/9, तो 8/19 तो क्या बन जाएगी वैल्यू, tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/9। अब आपका फॉर्मूला बन गया जी tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, जो किसके इक्वल होता है जी, tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा और बीटा। अल्फा आपके पास 27/11 है, 27/11, बीटा आपके पास क्या जी 8/19, तो लिख दिया आपने 1 प्लस अल्फा बीटा, यानी कि फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया। इसका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम। 11 और 19 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 209 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इनको क्रॉस करवा देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 513 माइनस 88 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा 216, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, 11 को 9 से करेंगे 209। इनका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 209। उसके बाद आप इसके नीचे 1 लगा दें, क्रॉस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा 209 प्लस 216, जो कि आपको करवाना आता है। 209 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, 209 प्लस 216 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 425। अब इधर भी 425 और 209, इधर 425 और 209, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो tan इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 1। तो tan इनवर्स किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है पाई/4 के। तो आप क्या लिखेंगे पाई/4 और साथ में लिख देंगे प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही हल होगा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया था। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या आपके पास साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। वो कहता है इसको किसके इक्वल कराना है आपने, साइन इनवर्स 33/65। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आपकी जो पहला फंक्शन है इसको आप रख लेंगे अल्फा, दूसरे फंक्शन को आप क्या रख लेंगे बीटा। तो वही ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इधर आके साइन अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13, साइन इनवर्स इधर आकर क्या बन जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5। आपने साइन अल्फा निकाल लिया, किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फा की। साइन बीटा आपके पास है, किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस बीटा की। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन अल्फा है कॉस अल्फा निकालना है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। वो कॉस बीटा निकालना है, किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो भाई साइन अल्फा आपके पास क्या है जी 12/13, तो क्या लिखेंगे 12/13 का स्क्वायर। और साइन बीटा आपके पास क्या है जी 3/5, क्या लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। इसको आप क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई। 12 का स्क्वायर लेंगे 144, 13 का लेंगे तो 169। इसके नीचे आप लगा लेंगे 1 1 और 169 कैल्सियम में लेंगे तो क्या आ जाएगा 169। उसके बाद इनको करवा देते हैं क्रॉस। 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, 1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। 169 माइनस 144 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास 25, 25 ओवर 169, दोनों का अंडर रूट ले लेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। सेम प्रोसेस इधर करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 5 का लेंगे 25, इसके नीचे लगा लेंगे 1 1 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 25। उसके बाद आप करा देंगे क्रॉस। 25 करेगा 1 से मल्टीप्लाई 25, 1 करेगा 9 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9। 29 माइनस 9 करेंगे तो 16, 16 ओवर 25 का अंडर रूट ले लेंगे तो cos बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 5 बाय यूजिंग फार्मूला। अब देखिए फार्मूला क्या है आपके पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो आप लोगों ने साइन अल्फा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो साइन अल्फा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा के माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है 12/13, कॉस बीटा की वैल्यू 4/5, कॉस अल्फा 5/13, साइन बीटा 3/5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 13 को 5 से करेंगे तो 65, 5 को 3 से करेंगे 15, 13 को 5 से करेंगे तो 65। तो देखो बटे के नीचे वैल्यू क्या है सेम है, तो ये वैसे आ जाएंगे 48 माइनस 15 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। क्योंकि ये साइन इनवर्स इधर आके क्या और साइन इधर आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 33 और 65, यही आपने निकालना है ना। अल्फा आपने क्या पुट किया था साइन इनवर्स 12/13, बीटा आपने क्या पुट किया था साइन इनवर्स 3 और 5, सिर्फ आपने साइन अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की, तो यही आपने प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम फॉर्मूले की मदद से ही सॉल्व करेंगे।
क्योंकि पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसको मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व कराया है, अब इसको हम फॉर्मूले की मदद से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 और कहता है आंसर आना चाहिए साइन इनवर्स 63/65 के इक्वल। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप गौर से देखें और फार्मूले के साथ आप कंपेयर करें, फार्मूले में आपके पास क्या है जी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, यानी कि ये आपके पास कॉस इनवर्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था साइन इनवर्स। अब इस वाले हिस्से को आप क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स के इक्वल पुट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो फिर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकेंगे। कैसे आपने कन्वर्ट करना भाई, भाई आप लोगों ने ये जो काज इनवर्स है ना, इसको आपने रख लेना अल्फा के इक्वल। तो काज इनवर्स सीधा आके क्या हो जाएगा, काज अल्फा हो जाएगा। अब आप लोगों ने 10 क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर और बेस वाला, यानी कि जो आपने पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, काज किसके इक्वल होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, इज इक्वल 12/13, यानी बेस आपके पास 12 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है। क्योंकि काज को आपने साइन में करना है ना, तो साइन होता है आपका किसके इक्वल भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। चूंकि आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, बेस आपके पास 12 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 13, परपेंडिकुलर आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो भाई हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है 13, परपेंडिकुलर आपने निकालना है, बेस आपके पास क्या जी 12, तो 13 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 169, 12 का लेंगे तो 144 प्लस 144 इधर आके माइनस 144 आपका हो जाएगा। 169 माइनस 144 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, पी स्क्वायर इज इक्वल 25, आपको पी की वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको चाहिए साइन अल्फा, साइन की वैल्यू चाहिए ना, साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास 5 आपने निकाला है और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या था जी 13, तो साइन अल्फा क्या आ गया 5/13, अल्फा इधर आकर हो जाएगा इनवर्स, यानी कि अल्फा की वैल्यू आपने निकाली साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए अल्फा आपने क्या पुट किया था, cos इनवर्स 12/13, यानी कि cos इनवर्स 12/13 जो है वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल है। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, ये आपका था ना साइन इनवर्स 4/5, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स 4/5 और cos इनवर्स 12/13 किसके इक्वल आ गया भाई, साइन इनवर्स 5/13 के, तो आप लिखेंगे प्लस साइन इनवर्स 5/13, ये आपका साइन इनवर्स एक्स, ये आपका साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये आपका एक्स है 4/5 और वाई आपका क्या है जी 5/13 है। अब आपने फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है, एक्स आपके पास क्या है जी 4/5, 1 माइनस 5, वाई आपके पास क्या है जी 5/13, 5/13 का स्क्वायर, वाई आपके पास 5/13, एक्स आपके पास क्या है जी 4/5 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन इनवर्स वैसे के वैसे ही, 5 का स्केल लेंगे 25, 13 का लेंगे तो 169, इसका आप ले लेंगे एलसीएम। ठीक है जी, इधर भी आप कर लेंगे 4 का लेंगे 16 और 5 का लेंगे 25, इसका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम। ओके, 1 और 169 का एलसीएम क्या आ जाएगा 169, इनको करवा देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 169 1 से करेगा तो 169, 1 करेगा 25 से तो 25, सेम इधर प्रोसेस 1 और 25 का लेंगे 25 क्रॉस करवा देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी 25 माइनस 16, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिखते जा रहे हैं। 169 माइनस 25 करेंगे तो 144, 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा, इनका अंडर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4/5 इंटू 12/13, 5/13 इंटू 3/5। ठीक है, 9 का 3 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स 48/65 प्लस 15/65, बट नीचे वैल्यू सेम है, ऊपर वाली वैल्यू जमा हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपका फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस 2 इनवर्स 1/5, वो कहता है कि इसको इक्वल लेकर आना आपने किसके, cos इनवर्स 36/85, यानी कि आपने इसको किस सूरत में लेकर आना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा वाली शक्ल में लेकर आना है। तो 2 इनवर्स 1/4 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो आपने पहले किसको कन्वर्ट करना है जी, 2 इनवर्स 1/4 को आपने साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कंसीडर कर लेंगे 2 इनवर्स 1/4। तो 2 इनवर्स 1/4, 2 इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि tan इनवर्स इज tan इनवर्स इंटू 2 इंटू आपके पास जो भी वैल्यू है इधर x, यानी कि आपका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स इधर जो भी x है इज इक्वल टू होता है 2x ओवर
1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है ये फार्मूला। ओके जी, तो 2x आपके पास क्या है जी 1/4, 2 इंटू 1/4 1 माइनस ओवर 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कर लें, 2 1 2 2 2 4, 1 और 4 का स्क्वायर ले लेंगे, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसके नीचे आप लगा लेंगे 1, 16 और 1 कैल्सियम का आ जाएगा 16, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 60 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा 16, 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 1, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ओके जी, 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। ओके, तो ये बट्टे के ऊपर आकर क्या हो जाएगी वैल्यू 2 tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, इसको आप उल्टा कर देंगे 16/15 आ जाएगा। 2 1 2 2 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपके पास 2 tan इनवर्स 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 8/15। अब इसको आप क्या रख लेंगे अल्फा के इक्वल रख लेंगे, तो लिखेंगे लेट tan इनवर्स 8/15 इज इक्वल टू अल्फा, ये बीटा रख लिया, मैंने बीटा रख लिया क्योंकि दूसरी वैल्यू थी ना आपके पास, ये दूसरी वाली थी इसलिए हमने इसको क्या रख लिया बीटा रख लिया है। तो tan इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा भाई tan हो जाएगा, तो tan बीटा की वैल्यू आ गई 8/15। आपने क्या निकालना भाई साइन की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे भाई वही फार्मूला जो 10 क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, tan किसके इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर और बेस के, यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास 8 है, बेस आपके पास क्या है जी 15 है। तो साइन में कन्वर्ट करना है, साइन किसके इक्वल होता है जी, साइन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर 8 है, बेस आपके पास 15, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है अंडर रूट 8 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 10 क्लास में भी आपने सीखा है। तो परपेंडिकुलर 8 है, बेस आपके पास 15 है, 8 का स्क्वायर लेंगे और 15 का स्क्वायर लेंगे, दोनों को जमा करेंगे अंडर रूट लेंगे, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करना आपको आता है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज आ गया, तो यानी कि आपने काज बीटा रखा था आपने, ठीक है जी, काज बीटा टैन बीटा रखा था आपने, तो आपके पास काज बीटा किसके इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास 15 है, हाइपोटेन्यूज आपने क्या निकाला 17, तो काज बीटा की वैल्यू आ गई। साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8/17, परपेंडिकुलर आपके पास क्या था जी 8 और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या जी 17 है। अब आपने काज बीटा निकाल लिया, साइन बीटा निकाल लिया, अब आपने साइन अल्फा और साइन बीटा निकालना है। तो जो आपको पहली वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी, ये आपका अल्फा है, इसको आप रख लेंगे अल्फा के इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे लेट साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स 3 और 5 इज इक्वल टू अल्फा, साइन इनवर्स सीधा के अल्फा हो जाएगा। तो आपने अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब आपने क्या निकालनी काज अल्फा की वैल्यू निकालनी है। काज अल्फा किसके इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है, देखो ये आपका साइन अल्फा किसके इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है, बेस आपने निकालना है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5, बेस आपने निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपको काम करना आता है, बेस की वैल्यू आ जाएगी 4, तो काज अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा 4 और 5। ये काम मैंने नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप डायरेक्ट खुद भी हल कर सकते हैं। अब आपने जस्ट क्या करना है फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे काज वाला, ठीक है जी, काज इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्यों काज वाला फार्मूला अप्लाई करना भाई, साइन वाला क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर में आपको काज इनवर्स चाहिए। ओके जी, तो आप काज वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, काज इंटू अल्फा प्लस बीटा। काज किसके इक्वल होता है जी काज अल्फा काज बीटा, क्योंकि काज क्लेवर है, पहले खुद आता है और प्लस का साइन को क्या कर देता है चेंज कर देता है, प्लस होगा तो माइनस कर देगा। काज अल्फा काज बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, काज अल्फा 4 और 5, काज बीटा 15/17, साइन अल्फा 3 और 5, साइन बीटा 8/17। इनको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 60/85, 24/85, एलसीएम ले लेंगे। तो क्योंकि बटन नीचे वाली सेम है, ऊपर वाली वाली वैसे की वैसे ही प्लस माइनस कर देंगे, 60 माइनस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, काज इधर आकर क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो काज इनवर्स 36/85, यही आपने प्रूव करना था। अब आप क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा हमारे पास क्या था जी साइन इनवर्स 3 और 5, बीटा आपके पास क्या। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे और क्यों सॉल्व करेंगे, देखें आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया हुआ साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स और इक्वल लेकर आना है π/2 के। अगर आप जो पहला फंक्शन दिया ना साइन इनवर्स 1/2 को, इसको अगर आप गौर से देखें तो वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर फॉल करता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 के इसके इक्वल होता है भाई π/4 के इक्वल होता है। तो इतने हिस्से की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे, इतने हिस्से में आप क्या कर देंगे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो साइन तो पहले आप क्या कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, तो साइन इनवर्स 1/√2 किसके इक्वल हो जाएगा π/4 के। तो बाय यूजिंग फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके जी, तो भाई x आपके पास क्या है 1/√5,
वाई आपके पास क्या है जी 1/√10। आपने क्या करना है जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा π/4 प्लस साइन इनवर्स एक्स आपके पास क्या है जी 1/√5। तो 1/5 √1 माइनस एक्स सॉरी वाई आता है, ठीक है, वाई स्क्वेयर है। वाई आपके पास क्या है जी 1/√10 है। तो क्या आ जाएगा 1/√10 का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस वाई 1/√10 इंटू √1 माइनस 1/√5 यानी कि x की वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वेयर लिख देंगे। स्क्वेयर जो है √ के साथ कैंसिल, स्क्वेयर जो है √ के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे जस्ट इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो 1/10 इधर 1/5, इसके नीचे आप लगा लेंगे 1, इसके नीचे भी लगा लेंगे 1, इसका इन दोनों का आप क्या ले लेंगे एलसीएम, चूँकि बाकी टर्म्स वैसे की वैसे ही आप लिखते जाएंगे। 1 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस करवा देंगे 10 1 जार 10 1 1 जार 1 10 माइनस 1 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस करवा देंगे 5 1 जार 5 1 1 जार 1 5 माइनस 1 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा। 9 का रूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 √10 वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 का रूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 √5 वैसे का वैसे ही। अब देखो क्या होगा भाई, दरमियान में साइन कौन सा वाला है प्लस वाला है, इन दोनों का आप क्या ले लेंगे एलसीएम। बटे के नीचे क्या है वैल्यू सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5 √10। उसके बाद आप क्या करते हैं बटे के ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे 3 1 जार 3 2 1 जार 2, तो क्या आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा। ओके जी, अब √5 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √50। 3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 50 के आप प्राइम फैक्टर बना लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5/2 आ जाएगा। ओके जी, ये 5 जो है इस 5 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 किसके इक्वल होता है जी π/4 के इक्वल होता है। तो π/4 प्लस π/4 क्या आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे, बटे के ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही यहाँ उनको वैसे लिख देंगे पाई प्लस पाई क्या आ जाएगा 2π/4 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। तो यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन छोटा सा इसमें ट्विस्ट है। वो क्या है जी 2 tan इनवर्स 1/3। यहाँ पर तो tan है, यहाँ पे भी आपको जस्ट tan चाहिए था। यहाँ पे क्या है जी 2 tan इनवर्स 1/3। तो इस हिस्से को आप tan इनवर्स में तब्दील कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो 2 tan इनवर्स x का आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो किसके इक्वल होता है 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो x आपके पास क्या है जी 1/3, तो क्या आ जाएगा 2 × 1/3। ये tan इनवर्स 1/7 वैसे का वैसे इधर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1/3 का स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, चूँकि 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर होता है जो फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जस्ट एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या हो जाएगा 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 और 3 1/3 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9। इन दोनों का आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 1/9 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करवा देंगे क्रॉस करवा देंगे 9 1 जार 9 1 1 जार 1, तो क्या आ जाएगा 9 - 1/9 आ जाएगा। 9 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये 8/9 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। अब इसकी क्या कर लें कैंसिलेशन 2 1 जार 2 2 4 जार 8 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 3 और 4। ओके जी, यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो वो किसके इक्वल होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा। अल्फा आपके पास क्या है जी 1/7, बीटा आपके पास क्या है जी 3/4 है। तो क्या आ जाएगा फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें अल्फा प्लस बीटा 1/7 प्लस 1/3। ठीक है जी, tan इनवर्स वैसे का वैसे ही जो कि फार्मूले का सही है। बट्टे की जगह आप क्या लिख देंगे डिवाइड 1 माइनस अल्फा और बीटा, इनको आप करवा लेंगे मल्टीप्लाई, इनका आप ले लेंगे एलसीएम। वैसे डायरेक्ट भी आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, 7 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 1 जार 4 7 3 जार 21। ओके, 4 + 21 आ गया। 7 4 जार 28 3 1 जार 3, इनका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम। इसके नीचे आप लगा लेंगे 1 1 और 28 का एलसीएम क्या आ जाएगा 28। उसके बाद क्रॉस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा 28 - 3 आ जाएगा। ओके जी, 25 और 28 28 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और 28। वैल्यू क्या सेम है 28 28 के साथ 25 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 1। tan इनवर्स किसके इक्वल होता है 1, tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है π/4 के। तो ये आपने प्रूव करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को भी आप गौर से देखें। tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, यानी कि इसमें tan इनवर्स वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। आप गौर से देखें, ये tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, इतने हिस्से में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये आपका tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, इन दोनों में भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों में फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा किसके इक्वल π/2 के। कैसे आएगा भाई, तो पहले तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें। तो फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू होता है
tan इनवर्स इंटू अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा। अल्फा पहली दो टर्म में देखें अल्फा क्या है 10/3, बीटा क्या है 7/13। अगली दो टर्म में देखें अल्फा आपके पास क्या है जी 9/5 और बीटा आपके पास क्या है जी 2/3। जस्ट आपने क्या करना है फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 10/3 बीटा आपके पास 7/13। तो क्या आ जाएगा 10/3 माइनस 7/13। तो बट्टे की जगह आप क्या लगा देंगे डिवाइड 1 प्लस अल्फा और बीटा। देखें साइन कौन सा वाला प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। इन दोनों में भी आप क्या कर देंगे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 9/5 प्लस 2/7 यानी कि अल्फा प्लस बीटा। बट्टे की जगह डिवाइड लगा देंगे, चूंकि बट्टे के नीचे बटा आ जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 माइनस अल्फा और बीटा। अब आपने क्या करना जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 39। तो इसको मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 109। इसको भी मैंने डायरेक्ट जो है पहले 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा, 3 को 13 से करेंगे तो 39 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 109/39। सेम इधर प्रोसेस करेंगे ताकि आपका काम जो जल्दी से हल हो जाए क्वेश्चन। इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 53/35। इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 53/35। इधर देखिए ये 109 के साथ, 39 के साथ, 53 के साथ, 35 के साथ। तो आपके पास क्या बच गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है जी पाई/4। तो एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 2 2 1 2 2 2 4। तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास पाई/2। तो यही आपने क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपने तवज्जो से समझना है। अब देखिए क्या दिया सीकंड स्क्वायर tan इनवर्स 1 और 4 यानी कि थीटा आपको tan इनवर्स दे दिया है, प्लस कोसिकंड स्क्वायर cot इनवर्स 12 और 5 और कहता है आंसर आना चाहिए 889/400। तो आपने क्या करना है सिंपल इसको छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और ये हल हो जाएगा। अगर तो यहाँ पे होता ना सीकंड इनवर्स तो फिर तो ये सिंपली हल हो जाता। यहाँ पे आपने सीकंड लाना है, वो आप उसके लिए आप थोड़ा सा एक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई देखिए सीकंड है ना, सीकंड वाला आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है। आइडेंटिटी क्या होता है सीकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। कोसिकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। ये दोनों फार्मूले आपने 10 क्लास में पढ़े हैं। अब देखें थीटा क्या है आपके पास tan इनवर्स 1/4, इधर थीटा क्या है जी cot इनवर्स 2/5। ओके जी, तो आप क्या लिखेंगे फार्मूले में जब फार्मूला पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है जी tan इनवर्स 1/4। तो tan स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 1/4 यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इधर भी ऐसा हो जाएगा, इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करना ना आपने। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपके पास क्या है जी cot इनवर्स 2/5। आपने जस्ट क्या किया फार्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा वाला सीकंड स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसिकंड स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। गौर से देख ले भाई, समझ आ रही है बात की, बिल्कुल आ रही होगी। अब क्या होगा जी, अब आपने tan इनवर्स 1/4 की वैल्यू निकालनी है यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। इधर भी cot इनवर्स 2 और 5 की वैल्यु आपने निकाल लेनी है। इनको दोनों को रख लेंगे आप थीटा के इक्वल, लिखेंगे लेट tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू थीटा cot इनवर्स 2/5। यहाँ पे आ जाएगा फिर 2/5 इज इक्वल टू क्या है जी थीटा रख लेंगे। तो tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, cot इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा cot थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/4 और cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 और 5। तो ये आपका tan ये आपका थीटा। तो tan थीटा की जगह ये 1 तो वैसे का वैसे ही, तो tan थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 1/4, चूँकि tan के ऊपर स्क्वायर है तो 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, तो ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा हमारे पास क्या आ गया 2 और 5। तो cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 और 5 और ऊपर चूँकि cot के ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2 और 5 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे जस्ट इसका एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/16, 2 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4/25। अब 16 और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा 400। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे 400 प्लस 25 प्लस 400 प्लस 64, ये आपको एलसीएम लेना आता है। तो प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 889/400। और क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम वैसा ही है जैसा हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके आए हैं। लिखा हुआ tan इनवर्स और थीटा क्या दिया हुआ है वो आपको इनवर्स फंक्शन दे दिया सीकेंट इनवर्स 3 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है कोसिकेंट इनवर्स 4। ओके, कहता है कि इसका आंसर जो है वो 23 आना चाहिए। तो इसमें भी आपने बेसिक फार्मूला जो 10 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं आप वही इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है बाय यूजिंग आइडेंटिटी।
tan स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकन स्क्वेयर थीटा -1, और कॉट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है जी, कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वेयर थीटा -1 के। अब देखें थीटा आपके पास क्या है जी, सीकेंट इनवर्स 3 है, तो क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा क्या है हमारे पास, सीकेंट इनवर्स 3, तो लिख देंगे -1, यानी कि tan स्क्वेयर थीटा का आपने फार्मूला पुट की कर दिया। इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, थीटा के पास क्या है जी, कोसिकन इनवर्स 4 है, तो क्या आ जाएगा कोसिकन स्क्वेयर थीटा कोसिकन इनवर्स 4 -1। यहाँ तक समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट सीकेंट इनवर्स 3 इज इक्वल टू थीटा और कोसिकेंट इनवर्स 4 इज इक्वल टू थीटा। तो सीकेंट इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी कि सीकेंट की जगह आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, चूंकि स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर -1, ये -1 वैसे का वैसे ही, और कोसिकेंट की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 4 निकाली है, तो कोसिकेंट की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, -1 वैसे का वैसे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। तो यही आपने प्रूव करना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, इसको आपने गौर से देखना भी और इसको याद भी रखना है। 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी मदद से आपकी एक्सरसाइज 9.1 में भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और नेक्स्ट भी आपके कुछ क्वेश्चन में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है, इसको आपने रख लेंगे इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x आ गया। आप दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई 2/2 से, क्योंकि इधर आपको क्या चाहिए 2, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2, tan को और tan थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan थीटा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। उसके बाद आपने एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करना है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, डबल एंगल वाला। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। अब देखिए tan थीटा हमारे पास क्या है जी, tan थीटा आपके पास है जी x, तो tan थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे x, फिर tan थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे x, तो क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि tan की जगह आपने x लिखना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई थीटा आपके पास क्या है जी, थीटा आपने पुट किया हुआ जी tan थीटा के, तो यही आप लिख देंगे इधर। तो थीटा की जगह आप थीटा आपके पास क्या है जी, थीटा आपके पास tan इनवर्स x है। ओके, तो थीटा की जगह आप लिख देंगे 2 tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x। तो यही आपने फार्मूला प्रूव करना था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को आपने याद भी रखना है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ tan इंटू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा आपको इनवर्स फंक्शन दे दिया, इज इक्वल टू आना चाहिए x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे tan इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब इस साइन इनवर्स एक्स को आप रख लेंगे थीटा के इक्वल, तो साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई साइन थीटा, आपको tan चाहिए। अब tan निकालने के लिए आप लोगों ने 10 क्लास वाला ही तरीका का अप्लाई करना है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इसके नीचे आप लगा लेंगे 1, यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास x है, हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है जी 1, आपको क्या चाहिए है, बेस चाहिए, चूँकि tan की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस 1, बेस आपके पास क्या है जी वो हमने निकालनी है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेस के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर ले लेंगे, तो b इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है जी भाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या था जी x है, बेस आपने क्या निकाल लिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, साइन इनवर्स x, तो tan इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी एक फार्मूला है जिसको आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, 2 tan इनवर्स x, इसको आप क्या रख लेंगे, इक्वल टू x रख लेंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x, फिर आप इनको क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि आपको 2 tan चाहिए, डबल चाहिए,
तो tan को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan थीटा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए cos वाला, तो cos 2 थीटा डबल एंगल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan देखिए हमारे पास क्या है जी x है, तो क्या आ जाएगा फार्मूला आपके पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan की जगह आप क्या लिखेंगे x लिखेंगे, चूँकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। tan थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे x, क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा जी cos इधर आके हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स थीटा, आपने tan इनवर्स पुट किया हुआ है। ओके जी, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स इंटू एक्स प्लस 1। वो कहता है इन दोनों का आंसर जो है ना वो इक्वल आना चाहिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिखने में डरोना लग रहा है ना, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिख लेना है। तो tan इनवर्स x को आपने रख लेना अल्फा के इक्वल, और cot इनवर्स x प्लस 1 को आप रख लेंगे बीटा के इक्वल। तो tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा जी tan हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा। अब cot इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, तो cot बीटा की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। ओके जी, आपको आंसर में क्या चाहिए, tan चाहिए, तो आपने tan वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास cot है, तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है जी tan का। तो x प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू tan बीटा, जो कि आपको आंसर में tan इनवर्स चाहिए। तो tan वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी tan इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है जी tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा। tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है जी tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास x है, तो आप tan अल्फा की जगह क्या लिख देंगे भाई x लिख देंगे। tan बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी, tan बीटा है जी हमारे पास 1 ओवर x प्लस 1, तो क्या लिख देंगे 1 ओवर x प्लस 1, बट्टे की जगह आप डिवाइड लगा देंगे 1 वैसे का वैसे ही माइनस ओके जी x इंटू 1 ओवर x प्लस 1 यानी कि अल्फा और बीटा। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके नीचे लगा लेंगे आप 1, तो x 1 और x प्लस 1 कैल्शियम क्या आ जाएगा x प्लस 1, उसके बाद इसको क्रॉस करवा देंगे, क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। इसका भी आप एल्शियम ले लें, इसके नीचे लगा लेंगे 1 और x प्लस 1 कैल्शियम आ जाएगा x प्लस 1 ही, इनको करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, 1 करेगा x के साथ मल्टीप्लाई तो x करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा। ओके हो गया जी। अब क्या होगा जी, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x से करेगा तो एक्स स्क्वायर, x करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा प्लस 1 वैसे का वैसे ही, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही। अब देखें ये तो कैंसिल हो रहा है, x प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब ये एक्स प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा tan इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आपने निकालना था ना। अब tan इधर आकर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अल्फा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू क्या थी cot इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में गौर से सुने कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपको फंक्शन क्या दिया 2 tan इनवर्स और थीटा आपको क्या दिया हुआ tan थीटा ओवर 2 tan फाई ओवर 2, और कहता है कि इसका आंसर जो है आना चाहिए कोसिकट इनवर्स cos थीटा प्लस cos फाई ओवर 1 प्लस cos थीटा cos फाई। दिखने में डरोना लग रहा है ना, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख लेंगे 2 tan इनवर्स tan थीटा ओवर 2 tan फाई ओवर 2। ये जो बड़ी सी एंगल दिया हुआ है tan थीटा ओवर 2 tan फाई ओवर 2, इसको आप पुट कर लेंगे, लेट कर लेंगे u के इक्वल, ताकि आपका फंक्शन जो है छोटा हो जाए। लिखेंगे लेट u इज इक्वल tan थीटा ओवर 2 tan फाई ओवर 2, तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स u, यानी कितनी से की जगह आपने u लिख दिया। आपने फार्मूला पढ़ा है अभी कुछ देर पहले ही कि 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos वाला ही फार्मूला क्यों यूज़ किया, साइन वाला भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए आंसर में आपको क्या चाहिए cos वाली वैल्यू चाहिए, इसलिए आपने cos वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब देखें x आपके पास क्या है, x आपके पास u है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस यू स्क्वायर और 1 प्लस यू स्क्वायर। cos इनवर्स वैसे के वैसे, तो u आपने क्या पुट किया था tan थीटा ओवर 2 tan फाई ओवर 2, चूँकि स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा ओवर 2 tan स्क्वायर फाई ओवर 2, 1 वैसे का वैसे ही, बट्टे की जगह मैंने लगा दिया डिवाइड, तो 1 वैसे का वैसे ही, u की जगह क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा ओवर 2 tan स्क्वायर फाई ओवर 2, चूँकि u के ऊपर स्क्वायर था। ओके जी। अब क्या करेंगे, आप इसका ले लेंगे आप एलसीएम, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे
tan स्क्वायर थीटा ओवर 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे हाफ एंगल वाला। तो tan स्क्वायर थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ओके, तो सेम इसी तरह फाई में भी सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan स्क्वायर फाई ओवर 2 इज इक्वल 1 माइनस cos फाई ओवर 1 प्लस cos फाई। ओके, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ओवर 2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ओके जी, tan स्क्वायर फाई ओवर 2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos फाई और 1 प्लस cos फाई, डिवाइड वैसे का वैसे ही 1 वैसे का वैसे ही, tan स्क्वायर थीटा ओवर 2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। tan स्क्वायर फाई ओवर 2 क्या लिखेंगे 1 माइनस cos फाई और 1 प्लस cos फाई। अब आपने क्या करना है, सिंपली एलसीएम ले लेना है, इसके नीचे भी आप क्या लगा लेंगे 1। ओके, 1 करेगा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos फाई से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई। ओके जी, ये cos इनवर्स वैसे का वैसे ही। अब ये करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई किससे करेगा मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos सॉरी ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई। 1 करेगा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos फाई से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos फाई। सेम इधर भी ऐसा हो जाएगा। ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई, तो आपने लिख दिया एलसीएम में 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई, फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई। 1 करेगा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos फाई से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos फाई। अब यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट करना है। अब ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई, ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बटे के नीचे, तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई माइनस 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos फाई, यानी कि ये वाला हिस्सा ये आपका जो है बटे के नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाई प्लस 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos फाई। अब इनको क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1, 1 करेगा cos फाई से मल्टीप्लाई तो cos फाई, cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो cos थीटा करेगा cos फाई से मल्टीप्लाई तो cos फाई। सेम प्रोसेस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, सेम प्रोसेस इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है। अब क्या होगा, ये माइनस जो अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसके बाद हम जी हो जाएगा जी नेक्स्ट साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो एक जैसी टर्म, ये +1 ये -1 कैंसिल, और कौन कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस cos थीटा cos फाई, ये प्लस cos थीटा cos फाई कैंसिल। अब देखो ये cos फाई प्लस cos फाई कितना क्या भाई, ये cos फाई कितना हो जाएगा 2 cos फाई, ये आपका cos थीटा ये आपका cos थीटा कितने हो जाएंगे आपके पास 2 cos थीटा हो जाएगा। सेम बटे के नीचे भी आप देख लें, ये 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और कौन कैंसिल हो रहा है भाई, ये माइनस cos फाई ये प्लस cos फाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस cos थीटा ये माइनस cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा cos फाई प्लस cos थीटा cos फाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा cos फाई आ जाएगा। ओके जी, अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा 2, इन दोनों में भी कॉमन ले लेंगे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो भाई आपकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो आ गई है, cos इनवर्स cos थीटा प्लस cos फाई ओवर 1 प्लस cos थीटा cos फाई। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको आपने तवज्जो से समझना है। वो कहता है कि cot इनवर्स cos x ओवर 1 माइनस साइन x जो है इसका आंसर आना चाहिए π/4 माइनस x ओवर 2। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे cot इनवर्स cos x ओवर 1 माइनस साइन x। यहाँ पे आपने एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करना है cos x का और साइन एक्स का। वो फार्मूला आएगा कहाँ से भाई, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अलाइड एंगल पढ़ा था, उसकी मदद से हम फार्मूला बनाएंगे, यानी कि cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स। अब ये देखो π/2 क्या होता है 90 होता है, ये 90 डिग्री जो है वो किसका मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो इट मीन्स का साइन जो है इसकी किस क्या हो जाएगा कोड रेशियो में चेंज हो जाएगा, तो ये फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। तो cos x है जो किसके इक्वल हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स। ओके जी, तो आपने cos को वैल्यू पुट कर ली, सेम इसी तरह साइन x की वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन x इज इक्वल cos इंटू π/2 माइनस एक्स। ये भी आपका अलाइड एंगल, या देखो ये π/2 क्या होगा 90 होगा, जो कि आपका ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल हो तो cos जो है उसकी कोड रेशियो में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन x ही आ जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला आपने पुट करना है, क्यों पुट करना है, ताकि आपका रिक्वायर्ड आंसर आ सके। तो क्या आ जाएगा cot इनवर्स, ओके, तो cos x की जगह क्या लिखेंगे साइन इंटू π/2 माइनस एक्स, तो साइन x की जगह आप क्या लिखें cos इंटू π/2 माइनस एक्स। अब देखो ये थीटा जो है हमें चाहिए है π/4 और x/2, तो आप इसको लेट कर लेंगे, लेट π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a।
ओके, तो ये 2 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बाय 2। यानी कि अब पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ताकि आपका एक फॉर्मूला बन सके। तो ये आपका बन जाएगा साइन 2a, और ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। अब साइन 2a यानी कि साइन 2 अल्फा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है जी 2 साइन अल्फा, ओके, और साइन बीटा के। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, सॉरी कॉस ए, यहाँ पे आएगा कॉस ए आएगा। तो 1 माइनस कॉस 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए स्क्वेयर, या 2 साइन अल्फा स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर अल्फा के। तो 1 माइनस कॉस 2a की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वेयर ए, यानी कि 2 साइन स्क्वेयर अल्फा। अब देखिए साइन स्क्वेयर जो है ये साइन अल्फ ए के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कि एक स्क्वेयर जो है साइन ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉट इनवर्स साइन ए ओवर कॉस ए। अब ए की वैल्यू आप पुट कर दें। अब ये भी देख लें, ये साइन ओवर कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट के इक्वल हो जाएगा। अब ये कॉट जो है कॉट इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा, ओनली ए। तो ए हमारे पास क्या था, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो आप क्या लिख देंगे, पाई बाय 4 माइनस एक्स ओवर 2। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वो कहता है कि tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जी जो है अगर पी पाई के इक्वल हो, तो आपने ये शो करना है, आपने आंसर जो है ये लेकर आना है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई जी। अब आप उसने फोर्स कर दिया कि इसके इक्वल ही आंसर आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो कंडीशन दी हुई है उसको आप लिख लेंगे, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जी इज इक्वल टू पाई। अब ये tan इनवर्स जी को आप इधर ले आएँ तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स जी। क्यों लाए हैं, ताकि इधर आपका फार्मूला बन सके। ये आपका tan इनवर्स अल्फ़ा, ये आपका tan इनवर्स बीटा। तो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा, ठीक है, किसके इक्वल होता है जी, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर, ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा और बीटा। अब देखिए अल्फ़ा आपके पास क्या है जी, एक्स, बीटा आपके पास है जी वाई। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इधर आपके पास क्या रहेगा, पाई माइनस tan इनवर्स जी। अब देखिए आंसर में आपको जो है tan नहीं चाहिए, तो आप क्या ले लेंगे, आप देखो tan इनवर्स को आपने ख़त्म करना है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा दोनों साइड पर। तो लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, क्योंकि tan इनवर्स हमें चाहिए नहीं है, इनवर्स खत्म करना हो तो आपको tan लेना पड़ता है। तो इधर भी tan आ जाएगा, इधर भी आप tan की वैल्यू लगा देंगे। अब देखो tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब tan जो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये आपका tan पाई हो जाएगा, ये आपका tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल हो जाएगा, या डायरेक्ट कर दें या स्टेप बाय स्टेप कर लें, tan इंटू tan इनवर्स जी। ये tan इनवर्स जी tan इनवर्स के और tan के साथ कैंसिल हो जाएगा। tan पाई किसके इक्वल होता है जी, 0 के इक्वल होता है। तो भाई देखिए आपके आंसर जो है आता जा रहा है। ये 1 माइनस एक्स वाई इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू माइनस जी इंटू 1 माइनस एक्स वाई। तो माइनस जी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस जी जो है माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये माइनस जी इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यही आपने क्या करना था, प्रूफ एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को आपने आंखें खोल कर देखना है। इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है, उसको रखा हुआ पाई बाय 4 के इक्वल। वो कहता है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि tan इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर 3x माइनस 1, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 1 को कहता है कि पाई बाय 4 के इक्वल है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, जो कंडीशन आपको दी हुई है उसको आपने लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपने लिख लेनी है। अगर आप गौर से देखें, ये आपका tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा है। तो tan इनवर्स अल्फ़ा और tan इनवर्स बीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, तो वही देखिए अल्फ़ा आपके पास क्या है जी 2x माइनस 1 ओवर 3x माइनस 1, बीटा आपके पास क्या है जी 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, डिवाइडिंग बाय बट्टे की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड 1 माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, वैसे का वैसे ही। अब देखिए इनके दरमियान साइन कौन सा वाला, प्लस वाला, तो आप इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 3x प्लस 1। तो आप एलसीएम लिख देंगे 3x माइनस 1 3x प्लस 1, उसके बाद इनको करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 आपका आ जाएगा। ये 3x माइनस 1 करेगा 2x प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 आ जाएगा। ओके जी, इनको क्रॉस करवा लिया। सेम ऐसा प्रोसेस इधर भी हो जाएगा, इसके नीचे आप लगा लेंगे 1,
1 और 3x माइनस वन और 3x प्लस वन का एलसीएम क्या आ जाएगा 3x माइनस वन 3x प्लस वन ही आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 करेगा 2x माइनस वन 2x प्लस वन से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x माइनस वन 2x प्लस वन। 3x माइनस वन 3x प्लस वन करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस वन 3x प्लस वन। अब आपने क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2x करेगा 3x से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर। 2x करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2x, माइनस वन करेगा 3x से मल्टीप्लाई माइनस 3x, माइनस वन प्लस वन से करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस वन। 2x करेगा 3x से मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर, 2x करेगा माइनस वन से मल्टीप्लाई तो माइनस 2x, 1 करेगा प्लस 3x से तो प्लस 3x, 1 करेगा माइनस वन से मल्टीप्लाई तो माइनस वन आ जाएगा। ओके, सेम इधर भी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए ये 3x माइनस वन 3x प्लस वन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ये भी देखें आपके पास है जी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा। अब देखें अब क्या होगा भाई, अब ये जो है आप इसको डायरेक्ट कैंसिलेशन भी कर लें, अगर नहीं कर सकते तो पहले अब देखें इनमें जो सेम टर्म्स है उनको हल कर लें। 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, और ये 2x और ये माइनस 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 3x ये प्लस 3x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वन और माइनस वन क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। ये माइनस टू अगले साइन क्या कर देगा चेंज, माइनस 4x स्क्वायर ये माइनस वन है तो क्या आ जाएगा प्लस वन। अब ये जो आपका tan इनवर्स था इधर आके क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, तो tan पाई बाय 4 आपका इधर आ जाएगा। ओके, तो tan पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है जी 1 के इक्वल होता है। अब ये 3x प्लस वन 3x माइनस वन 3x प्लस वन 3x माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको आप नीचे ले आएंगे लेकिन थोड़ा सा हल करके 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12x स्क्वायर माइनस टू और 5x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 5x स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5x स्क्वायर। अब क्या होगा जी, अब प्लस 5x स्क्वायर को इधर ले आए, ये माइनस टू को इधर ले आए, तो 12x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल 2 हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, 7 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 2/7 आ। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये दिखने में आपको डरोना लगेगा लेकिन ये छोटा सा सवाल है, बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। अब देखें क्या दिया हुआ साइन इनवर्स 2p ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस काज इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कहता है कि tan इनवर्स 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको तीन फार्मूले दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, कहता है कि इनको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर जो है y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू और 1 माइनस पी क्यू आना चाहिए। तो जो कंडीशन दी हुई है उसको आपने लिख लेना है और ये कंडीशन आपके फार्मूले हैं, तो सबके फार्मूले आप लिख लें। साइन इनवर्स 2p ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर होता है tan इनवर्स p के, काज इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू किसके इक्वल होता है जी 2 tan इनवर्स क्यू के, और रह गया अब कौन सा वाला तीसरा फार्मूला रह गया, तीसरा क्या है जी tan इनवर्स 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स y के। अब आप इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स p, और जो है इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे आप 2 tan इनवर्स q, और जो तीसरा फार्मूला उसकी जगह आप क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स y। तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स p प्लस 2 tan इनवर्स q प्लस 2 tan इनवर्स y। ओके, अब सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से आप क्या कर दें डिवाइड, तो आपके पास क्या रह जाएगा tan इनवर्स p प्लस tan इनवर्स q इज इक्वल tan इनवर्स y। अब ये tan इनवर्स अल्फा ये tan इनवर्स बीटा किसके इक्वल होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स p प्लस q ओवर 1 माइनस पी क्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा, tan इनवर्स y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये tan इनवर्स को आप इधर ले हैं, ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा tan हो जाएगा आपका। ओके जी, तो अब क्या हो जाएगा जी tan जो है tan इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका क्या रह जाएगा y इज इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर 1 माइनस पी क्यू, यही आपने क्या करना था साबित करना था।